सरकार को अपना ये दोगलापन रोकना होगा। सरकार को अगर संवाद चाहिए तो जंतर मंतर आइए, ड्यू के सड़कों पे आइए और संवाद करिए। जेनजी भी संवाद करने को आतुर है। ठीक है, हम उतने टाइम में रील देख लेंगे, रील बना लेंगे, मतलब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आरएसएस के इवेंट में जाना तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, टाइम की बर्बादी है। तो मुझे तो लगता है जेनजी इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गोइंग टू एनी आरएसएस इवेंट। शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जिसने अपने स्टूडेंट्स पे, अपने बच्चों पे इतनी बर्बरता से पीटा। हम सब ने देखा किस तरह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए हैं और उस ऑफिसर को आज तक ऑफिस में रखा हुआ है। आरएसएस की जो गंदी विचारधारा है, नफरत की राजनीति करते हैं, उससे इस देश का युवा एकदम नहीं जुड़ेगा। और इस देश का युवा जंतर मंतर पे दिखा दिया कि धर्म जाति को छोड़कर एकता, समानता और भाईचारे के साथ इस देश में रहने की जो परंपरा है उसको हम लोग लगातार इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। OPM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार रील के जरिए से छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे, दिखा रहा है कि सरकार में घबराहट है। और जिस तरीके से दूसरी तरफ आरएसएस ने तय किया है कि वो एक से कई जगह लोगों पर, जो छात्र हैं, जो जेनजी है, उससे संवाद करेगा, यानी कि कनेक्शन बिल्डअप करेगा। तो बहुत कुछ बताया जा रहा है कि सरकार का जो अब पूरी तरीके से केंद्र हो गया है, जो नज़र पड़ चुकी है, वो देश के युवाओं पर है। यानी देश के युवाओं को अब अपनी तरफ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक तरफ बीजेपी के वो नेता है जो इसी जेनजी को कोस रहा है, इसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है, इसको बता रहा है कि ये तो गटर जनरेशन है। दूसरी तरफ वो संवाद की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री बनी कि आप लोगों ने इस्तीफा लिया, आरएसएस कह रही है हम जेनजी से संवाद बढ़ाएगा, अपना रिश्ता बढ़ाएगा। ये हमारी आज की सरकार का दोगलापन दिखाता है। एक तरफ ये संवाद की बातें करता है, दूसरी तरफ ये अपने स्टूडेंट्स पे पैलेट गन्स चला देता है। एक तरफ ये अपने संवाद की बातें करता है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से सुशोभित करता है। सरकार को अपना ये दोगलापन रोकना होगा। सरकार को अगर संवाद चाहिए तो जंतर मंतर आइए, ड्यू के सड़कों पे आइए और संवाद करिए। जेनजी भी संवाद करने को आतुर है। आरएसएस की इस पलटी पे आप क्या कहेंगे? आप लोग एक महीने से ज़्यादा 50 दिन लगभग बैठे, आरएसएस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई और अब सीधा आपसे संवाद करने की कोशिश। आरएसएस संवाद करने की कोशिश, टिप्पणी, ये उसका बहुत ही पुराना एक जो दोगला चरित्र है जिसे कह सकते हैं, वो दिखाता है। ये वही आरएसएस है जिसने जमाने लगा दिए अपने देश के, अपने ऑफिस पे तिरंगा लहराने को। और ये वही आरएसएस है जो खुद को बहुत बड़ा नेशनलिस्ट कहता है। फिर वही आरएसएस करता दिख रहा है कि पहले आरएसएस मिसोजिनिस्ट, पेट्रियार्कल टिप्पणियां देता है, उसके बाद कहता है कि हमें जेनजी से संवाद चाहिए। आरएसएस से तो हम संवाद नहीं करेंगे, हम सरकार से संवाद करेंगे। आरएसएस हमें हमारा कोई नहीं लगता। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग आपको कह रहे हैं कि वहाँ तो छात्र ही नहीं बैठे थे, वहाँ पर तो वो लोग थे जो पंचर लगाते हैं या फिर ताले लगाने वाले की औलादें बैठी हुई थी। सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि पंचर लगाने वालों की औलाद, ताले लगाने वालों की औलाद, जूते सिलने वालों की औलाद, सबकी औलादें स्टूडेंट्स बनती हैं, सबकी औलादें स्कूलें जा रही हैं, सबकी औलादें कॉलेज भी आ रही हैं और वहीं औलादें जंतर मंतर पे आपसे लड़ भी रही हैं। तो क्या एक खास समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश है? जी बिल्कुल। और ये किससे छुप रहा है? ये कौन नहीं जानता है कि जो आज की सरकार है वो माइनॉरिटीज़ पे शोषण कर रही है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो किसी की सेक्सुअल लाइफ पे, जो अभी रिसेंट ट्रांस बिल आया था उस पर शोषण करने की कोशिश करी गई हो। ये सरकार तो उसके लिए बिल्कुल जानी मानी है, पूरे देश दुनिया में जानी मानी है। जिस तरीके का जन आंदोलन हमने देखा, छात्रों का गुस्सा देखा, क्या दिन में तारे सरकार को नजर आ गए कि अब जेनजी की तरफ रुख कर लिया है? जी, रात में 12:30 बजे नरेंद्र मोदी को अगर वीडियो डालना पड़ जाए तो तारे ही देख रहे होंगे वीडियो डालने के बाद। तो बिल्कुल एकदम सही लाइन है। तारे दोस्ती भी तो कर रहे हैं ना आप लोगों से, हाय फ्रेंड्स बोलते हैं आप लोगों को। हम नहीं मानते उन्हें फ्रेंड्स। आप लोग नहीं मानते? देखिए बड़ा दिल दिखा रहे हैं, गालियाँ बकी आप लोगों ने माफ कर दिया। बड़ा दिल तो नहीं है, बड़ा दिल तो नहीं है। अगर बड़ा दिल होता तो पैलेट गन नहीं चले होते, सर नहीं खोले रहते, हाथ नहीं तोड़े होते। जो बर्बरता से स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, बच्चों को मारा गया
है वो नहीं मारा होता। बड़ा दिल तो नहीं कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जिसने अपने स्टूडेंट्स पे, अपने बच्चों पे इतनी बर्बरता से पीटा। हम सब ने देखा किस तरह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए गए हैं और उस ऑफिसर को आज तक ऑफिस में रखा हुआ है। ये लड़ाई वही बात है, रुकनी नहीं चाहिए, जारी रहनी चाहिए और जनजी से जारी रहनी। बीजेपी तो मान ही नहीं रही है, तमाम चीज़ों को नकार रही है, कह रही है राहुल गांधी अफवाह उड़ा रहे हैं, या तमाम लोग जो बोल रहे हैं वो लोग गुमराह कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी ये 50 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान के उसमें भी कह रही थी, धर्मेंद्र प्रधान ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग से हमको सुशोभित किया था, उसके बाद आता है उनका रेजिग्नेशन। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह का साइकिल चल रहा है, वो साइकिल आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल, पीएम मोदी ने देखिए माफ़ी तो आप लोगों को माफ़ कर दिया कि आप गाली देख रहे हो, गुमराह हो गए हो, आप लोग कहीं ना कहीं बहक गए हो, इसलिए माफ़ कर देता हूँ, और लड़कियाँ गाली बक रही है, उनको बहुत शौक कर रहा है। हाँ, क्योंकि वही है ना, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी सड़कों पे आए ही नहीं है। जब सड़कों पे आए रहे थे तो पता चलता कि तो कल्चरल शॉक नहीं लगता, तो सच्चाई के साथ वाकिफ़ रहते वो। और जो ये बात बोल रहे हैं कि लड़कियां गाली दे रही हैं, देखिए काम मत करिए, किसी को गाली देने का मन नहीं करता, लेकिन अब जैसा काम करेंगे वैसी भाषा में आप लोग को जवाब देना भी ज़रूरी हो गया है। क्या आप लोग गटर जनरेशन है या एक रेवोल्यूशनरी के, जिस तरीके से आप लोग? हम भगत सिंह के जनरेशन हैं, हम वो जनरेशन है जिसने जो भगत सिंह को पढ़ता है, जो भगत सिंह को अपनी छाती में लेके चलता है और जो खूब जोर से चिल्लाता है जय भगत, जय भीम, जय क्रांति। हम जेंजी हैं, हम तैयार हैं लड़ने को। धन्यवाद। करना है सभी, क्या कहेंगे आप लोगों ने जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी एक पहल की जा रही है आप लोगों से संवाद करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी रील बनाते हैं, अब आरएसएस कह रही है कि वो देश भर में जेंजी के साथ संवाद करेंगे। देखिए, ये लोग चाहे जितना संवाद करने की कोशिश कर लें, रात को रील्स डाल लें, हमें फ्रेंड्स बोलने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपका कोई हक नहीं बनता, पहली बात हमें दोस्त बोलने का। आप ही वो इंसान हैं, आप ही के कहने पर हम लोगों के ऊपर ब्रूटली लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर टीयर गैस फेंका गया, हमारे ऊपर पता नहीं किस तरीके की बर्बरता करी गई। आप जिनको फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपने उन्हीं की टांगें तोड़वा दी, गर्दनें फोड़ दी, नील पड़वा दिए शरीर पर, खून निकाल दिया, और आपकी अब ये हिम्मत है कि आप जेंजी को फ्रेंड्स बोल रहे हैं। अगर आप फ्रेंड्स होते तो इतने दिनों तक हमें बैठना नहीं पड़ता जंतर मंतर पर। इतने दिनों तक आप तो इतने दिन बीत गए, आपने एक संवाद नहीं करा हमसे, हमारे इतने नॉर्मल, इतने लेजिटिमेट सवाल थे, आपने वो तक उन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इतने बेशर्म हो गए, आपने एक डेलीगेशन तक नहीं भेजा, और अब जब आप देख रहे हैं कि पूरे जेंजी को आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, आप उसके बाद रील बना के डाल रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैंने जेंजी को माफ़ कर दिया। आप होते कौन है माफ़ करने वाले? हम आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, आपने हमारे साथ जो करा। आप पहले अपने होम मिनिस्टर अमित शाह से तो बोलिए, हमसे माफ़ी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर वायलेंस करा है, बर्बरता करी है। तो इन लोगों को पूरा अच्छे से आता है नैरेटिव शिफ्ट कैसे करें, अपने आप को विक्टिम कैसे दिखाएं। आपने इतना बुरी तरीके से वायलेंस फैलाया है, इतना क्रिमिनल्स की तरह हमें ट्रीट करा है, और आप अभी मैं फ्रेंड्स बोले और बोले मैंने तुमको माफ़ कर दिया। इस देश का जेंजी आपको ना माफ़ कर रहा है, ना कभी माफ़ करेगा। आखिरी इसी में जुड़ा हुआ आरएसएस को आप कैसे देख रहे हैं, जिसने इतने दिन तक कोई चुप्पी साधे रही, वो अब कह रहा है आपसे संवाद करेगा, एक पूरा कैंपेन चलाएगा जेंजी से बातचीत करने का? देखिए, आरएसएस तो ये कैंपेन्स लेता रहता है। आरएसएस को अब ये लग रहा है कि हम तो हर जगह पेनिट्रेट कर चुके हैं। हम ये वक्त पर बोलते रहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम जातिवाद फैलाते भी हैं। लेकिन मीडिया में ये बोलेंगे कि नहीं रिजर्वेशन हो, जातिवाद ना हो। हम महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम मनुस्मृति भी लाएंगे। तो ये दो चेहरे हमेशा ही मेंटेन रखना चाहते हैं। अब इनको लग रहा है कि अब इनका इस आंदोलन के बाद अब इनको लग रहा है जेंजी है जो हमारे डिवाइड में फंस नहीं रहा है, ना ये हिंदू मुस्लिम में मान रहा है, ना ये जातिवाद में मान रहा है, या ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मान रहा है। तो अब इनकी कोशिश है जेंजी में कैसे घुसा जाए, इसलिए कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर आपको इनवाइट आता है तो आप जाइए आरएसएस के संवाद सम्मेलन में। मुझे तो लगता है कि जेंजी ऐसे संवाद सम्मेलनों को बिल्कुल मुंह पर रिजेक्ट करता है,
क्योंकि जो इनके तरीके हैं ना, ये आप सबको समझ आ गया है कि आप हमें बेवकूफ़ नहीं समझ सकते हैं। आप हमारे ऊपर इतना ब्रूटैलिटी दिखाएंगे, आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे, आप हमें इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, और फिर आप हमें संवाद में भी बुला रहे हैं इतना। और जेन ज़ी मुझे लगता है अपने टाइम को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस मानता है अपने टाइम को भी। ठीक है, हम उतने टाइम में रील देख लेंगे, रील बना लेंगे, मतलब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आरएसएस के इवेंट में जाना तो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है, टाइम की बर्बादी है। तो मुझे तो लगता है जेन ज़ी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गोइंग टू एनी आरएसएस इवेंट। यहाँ डीयू में अभी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हुई, आरटीआई आई है, उसमें पता चला है करोड़ों रुपया भाजपा आरएसएस की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेकर के लगाया, और यहाँ क्या कराया है, भजन क्लबिंग। और भजन क्लबिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया है, और ऐसे कॉलेजों में इवेंट कराया है जहाँ पर बाहर के लोग आ भी नहीं सकते। तो इससे क्या टूरिज्म प्रमोट हो रहा है? खास मीडिया जिसको आप गोदी कहते हैं, वो यही दो तस्वीर दिखा रहा है कि देखिए भजन क्लब से आप लोगों को आपत्ति है, और जो हिंसात्मक आप लोग नारे लगाते हैं या प्रदर्शन करते हैं उससे आपत्ति आप लोगों को नहीं है। भजन से इतनी आपत्ति क्यों है, ऐसा आप बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये, हम एक डेमोक्रेटिक स्पेस में खड़े हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई मंदिर नहीं है। मंदिरों में जाइए और भजन करिए, अपने घरों में भजन करिए, या कोई कोई ऐसी जगह पर भजन हो जहाँ पर सेंस भी होता है। कॉलेजेस में इस तरीके की धार्मिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के, हर तरीके के लोग आते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह बने जहाँ पर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जहाँ पर टॉलरेंट माहौल हो। भजन क्लबिंग आप कर दे रहे हैं, आप अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये वो देश नहीं रहा है अब जहाँ पर लोग को एग्जिस्ट पीसफुली कर रहे हैं। यहाँ पर जब रामनवमी होती है, मस्जिद के बाहर आकर लोग पता नहीं क्या क्या तरीके का दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिमों का फेस्टिवल हो रहा हो तो अलग अलग तरीके के आरएसएस के गुंडे आकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो भजन क्लबिंग सिर्फ भजन क्लबिंग पहली बात नहीं हो रही है, आप अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप अपना एजेंडा असर्ट कर रहे हैं इस जगह पर। तो हमें बेवकूफ़ मत समझिए कि आप इसको टूरिज्म एक्टिविटी की तरह प्रमोट करेंगे और वो हो जाएगा। टूरिज्म कोई नहीं हो रहा है, ना कोई टूरिज्म बढ़ रहा है इससे, ना आप और लोगों को एंट्री करने की इजाज़त दे रहे हैं। उसी कॉलेज में बस एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जिससे बाकी लोग इंटिमिडेट होकर बैठ जाएं। स्टूडेंट जिसको पहले छात्र नहीं माना जाता, कह रहा था दहशत गर्दों की बी टीम है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब आरएसएस कह रहा है कि हम एक संवाद जेन ज़ी के साथ करेंगे, अलग अलग जगहों पे जेन ज़ी से मिला जाएगा। कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से उनको लगता था कि सड़क पर लड़ने से कुछ नहीं होता है, छात्रों को आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, आज के दौर में जिस तरह से फांसीवाद का दौर है और लगातार आइसा वो संगठन है जो पूरे देश भर में लड़ा और इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया, ये एग्जाम्पल सेट किया कि सड़कों से लड़कर और तमाम वो जो भ्रष्ट लोग हैं सरकार में और सत्ता में बैठे हुए, उनको हटाया जा सकता है और लगातार लड़ा जा सकता है। और आज के दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री हेलो फ्रेंड्स, हाई फ्रेंड्स कह के युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 20 तारीख को जिस दिन युवाओं का काला दिन मान सकते हैं, उनकी माथाओं को खोल दिया गया, कमर को तोड़ दिया गया, पैर के घुटने तोड़ दिए गए, उस दिन उनको शायद दर्द नहीं हो रहा था कि उनके माँ, उनके पिताजी कितनी जद्दोजहद करके उनको पढ़ाते हैं इस उम्मीद से कि उनका एक दिन सूरत और सीरत बदल जाएगा, कि उनको मेहनत कम करना पड़ेगा, पढ़ लिख लेंगे तो कुछ बन जाएंगे, उनकी दुनिया बदल जाएगी। पर ये आज के दौर में जो भाजपा आरएसएस फांसीवादी सरकार है, इनको नागवारा गुजरता है। तब आरएसएस नहीं बोली, बीजेपी नहीं बोली, लेकिन अब कह रहे हैं जेन ज़ी से संवाद बढ़ाएंगे, जेन ज़ी के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। ये डर है युवाओं का जो देश भर में जन आंदोलन चला है, इसका डर है उनको कि अगर आने वाले समय में उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे संवाद नहीं करेंगे, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स का प्लेटफॉर्म नहीं खोलेंगे, तब उनकी सरकार को खतरे आएंगे। आने वाले चुनाव में उनको ये परिणाम में देखने को मिलेगा, ये डर उनको दिखाता है। घबराहट में इस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको लग रहा है कि युवा उनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंस पा रहा है, चाहे वो बंटने की राजनीति हो या फिर कोई और एजेंडा हो, इसलिए भी एक तरफ झुकाव कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ किया जा रहा है? युवा किसी भी स्तर पे सरकार की जो फांसीवादी नीतियां हैं, वो चाहते हैं कि समाज में और विश्वविद्यालय में
बांटने की कोशिश किया जाए जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। और जिस तरह से लगातार आप भी जानते हैं कि हर विश्वविद्यालय कॉलेज में आजकल शाखाएं लगाई जा रही हैं, युवा कुंभ के नाम से कार्यक्रम कराया जा रहा है और स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम देखिए और इस पे आप असाइनमेंट बना के लाइए, तब आपको नंबर मिलेगा। तो इस देश का युवा, इस देश का पढ़ा लिखा छात्र सब समझ रहा है और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उनको करारा जवाब मिले। लगता है जेन जी जुड़ेगा आरएसएस के संवाद से? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आरएसएस की जो गंदी विचारधारा है, नफरत की राजनीति करते हैं, उससे इस देश का युवा एकदम नहीं जुड़ेगा। और इस देश का युवा जंतर मंतर पे दिखा दिया कि धर्म जाति को छोड़कर एकता, समानता और भाईचारे के साथ इस देश में रहने की जो परंपरा है, उसको हम लोग लगातार इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आरएसएस के संवाद से जेन जी नहीं जुड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से जो एक कोशिश नज़र आ रही, निश्चित तौर पर जैसे इन्होंने कहा, एक डर है, एक खौफ है, एक घबराहट है। जो पिक्चर, जो तस्वीरें देश भर ने जंतर मंतर से देखी, उससे निश्चित तौर पर सरकार में बैठे लोग हिल गए हैं, घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं अब जेन जी से संवाद करने पर मजबूर हो गए हैं। अब इस संवाद के ज़रिए जेन जी कितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ जुड़ पाएगा, ये सवाल अभी दूर का है। लेकिन फिलहाल कोई भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।